आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के अजीज हो, ये हम में से हर एक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्या? एक नया साल हमें मिला है। नो मैटर आपके पास क्या है, नो मैटर आप किस पोजीशन में है, नो मैटर परमेश्वर के अजीज हो आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मैटर नहीं करता है। हमें एक और साल मिला है, ये मैटर करता है। ये हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण है कि हमें एक और साल मिला है। मुझे नहीं पता इस साल आपके पास क्या योजनाएं हैं आपके जीवन के लिए या आपके आने वाले दिनों के लिए, लेकिन मैं 110% श्योरिटी के साथ कहता हूं, जो वचन आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, जो वचन आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए आवाज को उठाते हुए इस जीवित परमेश्वर को एक नए साल के लिए हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपके अनुग्रह के लिए। आपने हम पर प्रभु ऐसे अनुग्रह की दृष्टि से आपने देखा है कि प्रभु आपने हमें 2025 में जिंदा रखा। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं कुछ बातें आप लोगों को भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूं। मैं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हूं और ना ही मैं खुद को प्रॉफिट कहता हूं और ना ही मैं कहूंगा। और मैं ये सोचता हूं किसी को भी खुद को नहीं कहना चाहिए कि मैं भविष्य देखता हूं या मैं प्रॉफिट हूं, क्योंकि जिस वचन से हम बात करते हैं ना, ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। और हर एक वचन जो हम या कोई भी प्रभु का दास आपके लिए लेकर आता है, वो आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने जा रहा है, क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? परमेश्वर आपको किसी अलग लेवल में लेकर जाना चाह रहा है 2025 में। जिस लेवल को आपने कभी अचीव नहीं किया है, जिस आत्मिक जीवन को आपने कभी जिया नहीं है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? क्या सिर्फ भविष्यवाणी ये है कि प्रभु आपको घर देने जा रहा है, प्रभु आपको गाड़ी देने जा रहा है? मैटेरियलिस्टिक चीजों को अगर आप सुनते हैं, आपका कान खुश हो जाता है, आपका दिल, आपका मन खुश हो जाता है और आप ये कहने लगते हैं, वाह प्रभु मेरे लिए ऐसा करने जा रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु मुझे छुटकारा देने जा रहे हैं। परमेश्वर का अजीज हो, परमेश्वर की आशीष सिर्फ सांसारिक नहीं हो सकती। परमेश्वर की आशीष सिर्फ सांसारिक नहीं हो सकती है। परमेश्वर की आशीष उस आत्मिक आशीष के साथ आप तुलना कीजिए जो आशीष मेरे और आपके लिए अद्भुत रीति से बहुत आयत से 2025 में हम देखने वाले हैं, हमें मिलने वाला है। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं कुछ ऐसे वचनों के साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीज हो, बड़े ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक सुनेगा, क्योंकि आज का वचन अगर आप सुनते और ग्रहण करते हैं, 2025 में पूरे साल ये वचन आपके साथ रहने वाली है। और इस वचन के अनुसार आप अपने आप को जांचेंगे कि 2025 में क्या जो वचन प्रभु ने मुझे दिया था उस वचन के अनुसार मैं चला। क्योंकि जो बातें आज मैं कहने वाला हूँ परमेश्वर का अजीज, वो बहुत ही गंभीर है और हर एक मसीह व्यक्ति को सोचना चाहिए। इस विचार के साथ, इस वचन के साथ तुलना करना चाहिए अपने आप का। परमेश्वर का अजीज हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरों को देखें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी और के साथ अपनी तुलना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को देखें, आप अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं और हम प्रभु में बढ़ने के लिए एक दूसरे को उत्साहित करें। ना कि तुलना करें कि आप कितना प्रार्थना करते हैं या आप कितना उपवास करते हैं, या अपनी तुलना दूसरों के साथ करें कि मैं कितना प्रार्थना करता हूं और मैं कितना उपवास करता हूं, मुझे कितना वचन का ज्ञान है। नहीं, इसलिए 2025 का साल हमें नहीं दिया गया है।
ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देख मैं बहुत जल्द आने पर हूं, मैं बहुत जल्द आने पर हूं, मैं न्याय करने पर हूं। परमेश्वर के अजीजों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है, 2025 का जो साल है ये साधारण साल नहीं है। हर एक मसीही व्यक्ति के लिए ये साल अद्भुत बढ़ोतरी का साल होने वाला है, क्योंकि प्रभु बदलना चाहता है। हालेलुया। 2025 का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, मेरे पूरे YouTube परिवार के लिए जो वचन प्रभु ने दिया है, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे लगातार सुनते हैं, जो लोग इस चैनल के प्रचारों के जरिए प्रभु में बढ़ रहे हैं, या जो लोग अब नए तरीके से जुड़ने वाले हैं इस चैनल के साथ, आप सभी के लिए परमेश्वर के अजीजों ये वचन मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए दिया गया है। और वचन है 2025 ट्रांसफॉर्मेशन का साल होने वाला है। हालेलुया। आप ग्रहण कर सकते हैं हाँ और आमीन कहते हुए। 2025 ट्रांसफॉर्मेशन का साल होने वाला है। नो मैटर 2024 में आपने क्या किया, आपने कितना प्रार्थना किया, या आपने कितना उपवास किया, या फिर आपने क्या सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, 2024 में मैं नहीं कर पाई, उन बातों को अब जाने दीजिए, क्योंकि बाइबल पता क्या कहती है, पुरानी बातें बीत गई, देख सब कुछ नया हो गया है। 2025 नए सिरे से सोचने के लिए हमें दिया गया है, नए सिरे से बढ़ने के लिए हमें दिया गया है, नए सिरे से परमेश्वर को समझने के लिए हमें दिया गया है, नए सिरे से विश्वास में बढ़ने के लिए दिया गया है। परमेश्वर के अजीजों, हमें देखना है कि प्रभु ने हमारे लिए एक नया काम किया है, एक नया साल दिया है, ताकि हम पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, पुरानी बातों को बिल्कुल परमेश्वर के अजीजों छोड़ते हुए, पुरानी बातों को भूलते हुए, परमेश्वर के अजीजों हमें नई बातों की ओर आगे बढ़ना है, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की जिंदगी, बदलाव का मसीह जीवन, बदलाव का सोच, बदलाव का आपका बोली, आपके सुनने में बदलाहट, आपके देखने में बदलाहट, आपके बोलने में बदलाहट, आपके चलने में बदलाहट, आपके जीने में बदलाहट, आपके उठने में बदलाहट, आपके बैठने में बदलाहट, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। मोटिवेशन बहुत हो चुका, हम अलग अलग लोगों से सुनकर कुछ समय के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं आज इस स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, मैं आज इस स्वर्ग में पहुंच जाऊंगी, मेरे अंदर तो सब कुछ है, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद, कुछ समय चलने के बाद हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेट हुए थे, हम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे। परमेश्वर आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन का वचन देने वाला है। 31 रात के समय में परमेश्वर के अजीजों, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु हमें वचन दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हे यहोशू तो तैयार हो, दृढ़ हो और तेरा मन कच्चा ना होने पाए, इस व्यवस्था के अनुसार तू चल। परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? व्यवस्था के अनुसार चल तो मैं तेरे संग रहूंगा। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो वचन आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं 2025 के लिए, अगर आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों चलते हैं, तो फिर जो बातें मैंने प्रभु से पाई है वो आशीष आप देखने जा रहे हैं। मैं रात के समय में प्रार्थना में था, हम प्रार्थना में थे परिवार सहित, और मैंने प्रभु यीशु के हाथों में अद्भुत सामर्थ को देखा। परमेश्वर ने मुझे क्लियर नहीं दिखाया वो क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसी को नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, अगर 2025 में अगर आप एक जीवित मसीही जीवन को जीते हैं, सुनिएगा, जो आशीष, जो अद्भुत काम मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, जो सामर्थ मैंने देखा, अगर आप एक जीवित मसीही जीवन जीते हैं 2025 में, तो फिर आपके जीवन में
परमेश्वर उन तमाम सामर्थ्य के काम को करने जा रहा है जिन कामों को आपने कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था इससे पहले। 2025 साधारण वर्ष नहीं होने वाला परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि जो वचन अब मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपने ये तो सुन लिया कि 2025 में प्रभु मुझे बदले हुए जीवन में देखना चाहते हैं, प्रभु मेरे सोच में बदलाव देखना चाहते हैं, प्रभु मेरे बोली वचन में बदलाव देखना चाहते हैं, प्रभु मेरे नजरियों में बदलाव देखना चाहते हैं, प्रभु मेरे सुनने के परिस्थिति में प्रभु मेरे जीवन में बदलाहट देखना चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाहट को देखना चाहते हैं। परमेश्वर का अजीज हो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो बदलाहट का जीवन है, ये किस तरीके से हम जिएंगे, इसके लिए मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं जो कि आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। बड़े प्रार्थना पूर्वक और बड़े आत्मा में होकर सुनिएगा, क्योंकि प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2025 के लिए जो वचन हमें मिला है वो वचन रोमियो 12 उसका 2 है और ये की वर्स है। ठीक है, मतलब 2025 के लिए जो वचन है वो ये है और उसके नीचे मैं 3 पॉइंट रखने वाला हूं। इस वचन को पहले सुनते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट्स आपके बीच में रखूंगा। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन के अनुसार हमें ये बताया गया है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना पड़ेगा। और परमेश्वर की इच्छा कौन मालूम कर सकता है? जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो बदल चुका है, जो संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार के सदृश नहीं बनते हैं, संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार के अनुसार वो चलाए नहीं जाते हैं, संसार में तो रहते हैं लेकिन वो शरीर के बारे में सोचते नहीं हैं, संसार में तो रहते हैं लेकिन फिर भी वो सांसारिकता में अपने आप को व्यस्त नहीं करते हैं। वो ही परमेश्वर की इच्छा को अनुभव के जरिए मालूम कर पाते हैं। इसी बात के ऊपर परमेश्वर के अजीजों, आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इस बदलावी जीवन को अपना सकते हैं। बदलाव के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि 2025 में एक बदलाव हम अपने जीवन में लेकर आए, तो किन बातों के जरिए हम बदलाव की जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको आपके आत्मिक जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, आपको आपके प्रार्थना के जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, आपको आपके बाइबलीय जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। कब तक हम घिसी पिटी जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक हम उस घिसी पिटी विश्वास में हम आगे बढ़ते रहेंगे? अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अलग अनुभव करना है तो परमेश्वर के अजीजों, आपको बदलाव चाहिए। अगर मुझे कुछ अलग करना है तो मुझे बदलाव चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, इस 2025वें साल में परमेश्वर चाहते कि हम बदलाव करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है? यीशु ने क्या ये बोला, घर बदलो, स्वर्ग का राज्य निकट है, कपड़े बदलो, स्वर्ग का राज्य निकट है, कंपनी बदलो, स्वर्ग का राज्य निकट है? यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है? क्योंकि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हम कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ पाएंगे। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन में हम नहीं आए, बदलाव की जिंदगी में अगर हम नहीं चले, परमेश्वर के अजीज, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है, परमेश्वर हमें नरक में नहीं देखना चाहते। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वर्ग में देखना चाहते हैं। और आपको या मुझे, हम में से किसी को नहीं पता 2025 में हम पूरा साल जिएंगे या नहीं। अगर हम पूरा साल जीते हैं, 2026 में हम प्रवेश करते हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन अगर 2025 के बीच में ही हम इस संसार को छोड़कर चले जाएं, परमेश्वर का अजीज, अगर हम बदलाव में ना जी रहे हो तो हम कहाँ पर पाए जाएंगे, ये आप खुद विचारिए। इसलिए आपको और मुझे, हमें मन फिराकर एक बदलाव की जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेपरेशन की। हालेलुया। आपको अलग होना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं 2025 में एक बदलाव की जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो मुझे सेपरेट होना पड़ेगा, मुझे अलग होना पड़ेगा। सेपरेट का मतलब क्या है कि जिन बातों को प्रभु पसंद नहीं करता, उन बात से मैं अलग हो जाऊंगा। आपके पास फोन है, ये वीडियो, ये मैसेज शायद आप अपने फ़ोन में सुन रहे होंगे, अपने लैपटॉप में आप सुन रहे होंगे, या फिर आप अपने टीवी में, ठीक है, टेलीविज़न में इस मैसेज को आप सुन रहे होंगे। परमेश्वर के अजीज़ों, बदलाव पता है क्या है कि मैं मेरे फ़ोन या मेरे टेलीविज़न या मेरे लैपटॉप में मैं उन कंटेंट को या मैं उन वीडियोस को नहीं देखूंगा जो मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। सेपरेट, ठीक है, मैं अपने आप को अलग करूंगा उन बात से। मैं प्रभु के वचनों में आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसे कंटेंट्स को मैं देखूंगा, ऐसी बातों को मैं सुनूंगा जिससे मैं प्रभु में बढ़ सकूं। अल्टीमेटली हमें तो प्रभु के पास पहुंचना है ना। पौलुस कहते हैं, पौलुस अपने वचन में कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं आज मरता हूं तो मैं सीधा अपने परमेश्वर के पास पहुंचूंगा, अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा, और ये मेरे लिए लाभ की बात है। अगर मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा से जिंदा रहूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जीना मेरे अपने लिए नहीं बल्कि मेरे प्रभु के लिए है। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको जिंदा रखा है ना? कई बार हम सोचते हैं मेरा काम रुका हुआ था, शायद प्रभु चाहता है कि मैं अपना काम कर लूं, इसलिए प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। सुनिएगा जरा कान खोलकर, उसने आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आपको जिंदा रखा है। आमीन। और ये कैसे मैं बताऊं? वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाए, वो नहीं चाहता है कि आप जब यीशु मसीह आए तो आप कमजोर बनकर बैठे रहे, या आप बिल्कुल इस हालात में पाए जाए कि आपको उठाया ना जा सके। परमेश्वर का अजीज़ हो, वो नहीं चाहता है। इसीलिए उसने आपको एक और साल दिया है, या परमेश्वर ने मुझे एक और साल दिया ताकि मैं खुद को तैयार करूं, आप अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का अजीज़ हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। बदलाव की जिंदगी में हमें चलना जरूरी है। हम नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाए। अगर हम हर दिन बदलाव की जिंदगी में हैं, हर दिन हम खुद को सेपरेट करते हैं, नहीं मेरे प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको कहेगा प्रभु को क्या पसंद और क्या नहीं। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, ये कंटेंट सही नहीं है, मत देख, अच्छा नहीं है ये कंटेंट। समझ रहे आप मेरी बात? इस व्यक्ति से बात मत कर, ये सही नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। हम क्या कहते हैं? प्रभु कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं ना, मैं गलत नहीं देखूंगा, या मैं इस व्यक्ति से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं संभाल लूंगा प्रभु, मैं संभाल लूंगा। और जब बात बिगड़ जाती है, बात हमारे हाथ से जब निकल जाती है, सेपरेट हम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अलग हम नहीं कर पाते, तब हम रोते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। फिर भी प्रभु इतना दयालु है कि वो हमें क्षमा करता है। क्षमा क्यों करता है वो? क्यों क्षमा करता है वो? क्यों अपने लहू से वो आपको बार बार धोता है, ताकि आप अगली बार के लिए आप अपने आप को सेपरेट कर सके। परमेश्वर के अजीज़ों, सुने इस बात को, वो फिर से आपको चांस देता है ताकि आप अपने आप को सेपरेट कर सके। 2 कोरिन्थी 5 उसके 17 में क्या लिखा है? देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। नया होने का मतलब क्या है? यू आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑल थिंग्स। आप पुरानी बातों से अलग किए गए हैं, क्योंकि आप मसीह में नए बने हैं। आप अपने आप में नए नहीं बने हैं, आप मसीह के नएपन में नए बने हैं। मुझ में और आप में नई बात कुछ भी नहीं है। हम हर साल न्यू ईयर मनाते हैं, हर साल बर्थडे मनाते हैं, और सालों साल इंसान का जीवन वैसे ही पुराना जीवन है। लेकिन हम नए कैसे बनते हैं? मसीह के नएपन में, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। क्या आप अपने मौत को टाल सकते हैं? क्या मैं मेरे मौत को टाल सकता हूं? लेकिन मसीह ने वो करके दिखाया। उसने कुछ ऐसा किया जो ना ही कोई कर सकता है और ना ही कोई कर सका। आप समझ रहे इस बात को?
हम क्यों मसीह के नएपन में नए बनते हैं? क्योंकि वो नया काम करने वाला परमेश्वर है, वो नया दिन देने वाला परमेश्वर है, वो नया साल देने वाला परमेश्वर है। और ये इसलिए है ताकि हम अपने आप को सेपरेट करें। मैं कुछ वचनों को बताना चाहूंगा, अपने कॉपी में लिखिए इन वचनों को। इफिसियों 4 अध्याय 20 से लेकर जब हम 24 तक पढ़ते हैं, सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर के अजीजों। इफिसियों 4 अध्याय 20 से लेकर 24 तक क्या लिखा है। मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सुनिएगा क्या लिखा है, ठीक है। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन, सुनिएगा, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। सेपरेट, अलग कीजिए अपने आप को, उन तमाम बातों से अलग कीजिए, व्यभिचार से अलग कीजिए, गलत कंटेंट से अलग कीजिए, गलत वीडियो से अलग कीजिए, गलत लोगों से अलग कीजिए, गलत संगति से अलग कीजिए। सेपरेट। अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको सेपरेट होना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा, और दूसरा कोई चारा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु कोई दूसरा रास्ता है क्या, मैं उसके साथ भी रहूं और मैं ट्रांसफॉर्म भी हो जाऊं। परमेश्वर कहेगा नहीं, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। आपको सेपरेट होना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा। यूहन्ना की किताब में पहला यूहन्ना 5 उसका 4 से लेकर 5 जब आप पढ़ेंगे, और यूहन्ना 15 उसका 19 को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुझे संसार से अलग कर दिया है, संसार के सदृश मत बन। आपको रहना तो संसार में है, लेकिन संसार की तरह आपको चाल चलन में नहीं चलना है। पुराने मनुष्यत्व को टार डाल। पुराना मनुष्यत्व मतलब पहले जो हम संसारिक जीवन जीते थे, संसारिक हालात में परमेश्वर के अजीजों हम आगे बढ़ते थे, लेकिन अब हम मसीह में नए बनाए गए हैं। अब हम नए बन चुके हैं। अब हम पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकते। सेपरेशन का मतलब क्या है? अपने आप को अलग करना। आपको अलग करना पड़ेगा खुद को। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता हूं कि प्रभु मुझे मसीह का प्यार भी चाहिए और मुझे संसार का प्यार भी चाहिए। मुझे उन बातों से भी मुझे प्यार करना है जिससे मैं पसंद करता हूं, और मुझे आपको भी प्यार करना है। पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के अजीजों। आप किसी एक को चुन सकते हैं, और अगर आप 2025 में आपके परमेश्वर को, आपके प्रभु को चुनते हैं, मैं विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, 2025 में आप अद्भुत आशीषों को अनुभव करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ मैटेरियलिस्टिक आशीष नहीं होगी। हालेलुया। आत्मिक आशीषों से प्रभु आपको भरने वाला है। अगर आप सेपरेट होते हैं संसारिक बातों से, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, और यही प्रभु का मकसद है। यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हमें सेपरेट कर सके। मन फिराने का मतलब क्या है? सेपरेट होना, अपने आप को अलग करना उन तमाम बातों से जिन बातों को प्रभु पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहला चाहिए सेपरेशन, अलगाव, अलगपन। ठीक है, अपने आप को अलग करने का। दूसरा है कन्विक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दूसरा काम करना है कन्विक्शन। जो सेपरेट होते हैं वो कन्विक्शन का लाइफ, कन्विक्ट होते हैं हमेशा। और ये जो कन्विक्शन है ना, ये हमेशा आपको परमेश्वर के नजदीक रखेगी। अब जो सच्चा कन्विक्शन, जो ट्रू कन्विक्शन, सच्चा पश्चातापी जीवन कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह के साथ 2 चोर लटकाए गए, एक ने यीशु को कहा कि अगर आप वाकई में परमेश्वर के पुत्र हैं, अपने आप को बचाइए और हमें भी बचाइए। ये चोर कह रहा है मुझे भी बचा। यीशु को ये कहना कि आप अपने आप को बचाइए अलग बात है, लेकिन एक चोर कह रहा है अपने आप को भी बचाइए और मुझे भी बचाइए। वो अपनी जगह यीशु को भी अपने साथ तुलना कर रहा है। वो उसे क्यों बचाया जाए? उसने तो पाप किया है ना, उसे तो दंड मिलना चाहिए। वो उसके पाप के सजा को भुगत रहा है। उसने गलत काम किया है, उसने पाप किया है और उसी सजा को वो भुगत रहा है। लेकिन उसने यीशु को भी पापी ठहरा दिया, ये ना जानते हुए कि यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया, बल्कि
यीशु मसीह लोगों के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। लेकिन दूसरा चोर, परमेश्वर के अजीज हो, ये व्यक्ति कन्विक्ट था पवित्र आत्मा के जरिए। इस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु मैं तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं प्रभु। उसने उस व्यक्ति को, दूसरे चोर को डांटा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है? हम तो अपने पापों के दंड को हम भुगत रहे हैं, लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं किया। तो यीशु की तरफ देखते हुए कहा, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। आपको पता है उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ा उद्धार पाने के लिए। बस उसके अंदर क्या था? कन्विक्शन था, उसके अंदर पश्चाताप था, और उस पश्चाताप की वजह से उसने क्रूस पर ही, उस सूली पर ही अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। यीशु ने क्या कहा? आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है। जो शास्त्र में लिखा था वो पूरा होना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को कोई मार ही नहीं सकता, और परमेश्वर अमर है, परमेश्वर मर ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीवित था, परमेश्वर जीवित है, और वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। लेकिन जो मनुष्य जाति के लिए करना था, परमेश्वर ने उस काम को किया। लेकिन सुनिएगा, यीशु ने क्या कहा? तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सेपरेट होते हैं, अगर आप सेपरेशन में आते हैं, तो आप कन्विक्शन में आएंगे। और कन्विक्शन क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसके 9 और 10 में कुछ इस प्रकार लिखा है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन में हमेशा एक पश्चातापी हृदय को लेकर आगे बढ़िए। कभी भी अहंकारी और घमंडी मत बनिए। कभी भी ये मत कहिए कि ये काम मैंने नहीं किया। अगर आपने गलती की है, अगर आपसे मिस्टेक हुआ है, हमेशा एक कन्विक्शन, ट्रू कन्विक्शन लाइफ के साथ आप आगे बढ़िए। पश्चातापी जीवन के साथ आप आगे बढ़िए। हमेशा आप कन्विक्ट रहिए। परमेश्वर के अजीजों, कभी भी घमंड मत कीजिए, कभी भी अहंकार में मत आइए, और कभी भी ये मत कहिए कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं उसकी तरह पाप नहीं करता, मैं उसकी तरह पाप नहीं करता, मैं बड़ा पापी नहीं हूं। हाँ, मैं छोटा मोटा पाप कर लेता हूं, लेकिन मैं बड़े बड़े पाप नहीं करता। नहीं, पाप छोटा और बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और जो सच्चा जो शोक है ना, जो भक्ति का शोक है, वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है, और पश्चाताप का परिणाम क्या है? उद्धार है। हालेलुया। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा सेवक बन जाऊंगा, नामी सेवक बन जाऊंगा, है ना, नामी इन दिनों में बहुत कुछ हम देख पा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आप अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे? आपके नाम से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप भक्ति के शोक में पश्चातापी जीवन जीते हैं? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आराधना में वो रोते हैं, वो पश्चाताप करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने उस दिन पाप किया है या 2-4 दिन बाद पाप करने वाले नहीं। पवित्र आत्मा ऐसा शोक उत्पन्न करता है ना, हमारे आंखों से आंसू निकलता है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर। और यही शोक प्रभु पसंद करता है, और वो भक्ति से उत्पन्न होता है। और सेपरेट होने का मतलब है भक्ति के जीवन को धारण करना, भक्ति में जीना। परमेश्वर के अजीजों, वही लोग अपने आप को सेपरेट कर पाते उन बातों से जो भक्ति के जीवन को जीते। और भक्ति का जीवन शोक उत्पन्न करता है, जिसका नतीजा पश्चाताप है, और जिसका परिणाम उद्धार है।
आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। 2025 में अगर आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आपको कन्विक्ट होना पड़ेगा। हमेशा आपके हर दिन के जिंदगी में आपको कन्विक्ट होना पड़ेगा और आपको कन्विक्शन में आपको जीना पड़ेगा, ताकि आप बदलाव की जिंदगी में जी सके। तीसरा और आखिरी, बहुत जल्दी मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तीसरा और आखिरी, अगर आप परमेश्वर के अजीजों ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहते हैं, आपको इंटरसेशन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंटरसेशन का मतलब क्या है? आपको मध्यस्थता करना पड़ेगा। 2025 में अगर आप मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए, आपके वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके जॉब के लिए, अगर आप पिता के पास अपने प्रार्थना को लेकर आप पिता से घंटों घंटों बैठकर अगर बात करने के लिए तैयार है, अगर आप दूसरों के लिए, आप दूसरों के उन्नति के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज भी मध्यस्थता करते हैं, जिस प्रकार रोमियो 8 उसके 26 में लिखा है, हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हम में होकर आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारी ओर से विनती करता है। हालेलुया। और मध्यस्थता के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं दिया गया। इन दिनों में जो बातें हमारे आगे हमारे सामने आ रही है, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इंटरसीड कर सके, मध्यस्थता कर सके। परमेश्वर के अजीजों, इंटरसेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएगा, एक कनेक्शन बना रहेगा। यीशु क्यों प्रार्थना में समय बिताते थे? आप अगर यीशु के जीवन शैली को देखें, परमेश्वर के अजीजों, हमेशा चेले जब यीशु मसीह को ढूंढने जाते थे, उन्होंने हमेशा यीशु को प्रार्थना करते हुए पाया। चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना किया, क्रूसीकरण से पहले प्रार्थना किया, सेवकाई शुरू करने से पहले प्रार्थना किया। हमेशा यीशु प्रार्थना में होते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इंटरसीड करते थे अपने लोगों के लिए, चेलों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने हमेशा प्रार्थना की। यूहन्ना में यीशु के प्रार्थना को पढ़िए, वो इंटरसीड है, पिता के सामने हर बातों को बयान करना और घंटों घंटों बैठकर पिता से बात करना। अगर आप इंटरसीड करने के लिए तैयार है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं एक बदला हुआ मसीह जीवन आप जिएंगे। इन 3 बातों के जरिए 2025 में मैं आप सभी को आशीषित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, आपको सेपरेशन की जरूरत है, कन्विक्शन की जरूरत है और इंटरसेशन की जरूरत है। इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप 2025 में एक जीवित मसीही जीवन को जीते हैं, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अगर आप इस तरीके से समर्पण करते हुए परमेश्वर के अजीजों इन 3 बातों के साथ इस साल में आगे बढ़ते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने वाले हैं, अद्भुत कामों को आप अनुभव करने वाले हैं, जिन कामों के बारे में आपने कभी सोचा और विचारा भी नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। 2025 में प्रभु में आपके लोगों को आशीष देता हूँ। 2025 में ये वचन भविष्यवाणी के रूप में मैं आपके लोगों के बीच में रखता हूँ। 2025 में एक बदलाव के जीवन के लिए प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, सेपरेशन की घोषणा करता हूँ, कन्विक्शन की घोषणा करता हूँ और प्रभु मैं इंटरसेशन की घोषणा करता हूँ। इन 3 पॉइंटों के जरिए प्रभु आज के प्रचार के जरिए खुदावन आप आपके लोगों के जीवन में अद्भुत काम कीजिए, ताकि प्रभु ये 2025 सब में से हर एक के लिए अद्भुत आशीष का साल होने पाए। मैं एक बार फिर से नामों नाम जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु मैं उन्हें यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। 2025 में प्रभु उनका संगति आपके साथ बढ़ने पाए, इंटरसेशन बढ़ने पाए, मध्यस्थता की प्रार्थना बढ़ने पाए, सेपरेशन की बात बढ़ने पाए और कन्विक्शन की बात बढ़ने पाए, ताकि वो एक बदले हुए मसीही जीवन में आगे बढ़ सके, जिस जीवन में आप हमें देखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से 2025 में आपके लोगों को आशीष देते हुए
खुदाबंद आपके चंगाई की घोषणा करते हुए, छुटकारे की घोषणा करते हुए, प्रभु आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।